बसपा जिला उपाध्यक्ष के आवास पर मासिक बैठक। चलो गांव की ओर। 2024 के आम चुनाव से पहले बसपा लोकसभा चुनाव अपने बलबूते मजबूती से लड़ेगी। खबर गाजीपुर से है, जहां बहुजन समाज पार्टी की मासिक बैठक गाजीपुर बसपा के जिला उपाध्यक्ष और जमनिया से बसपा प्रत्याशी रहे परवेज खान के उसिया गांव आवास पर हुई। बसपा की यह बैठक विशेष रूप से कांसीराम के परिनिर्माण दिवस को लेकर सेक्टर प्रभारियों की रही, जिसमें जमनिया विधानसभा के सेक्टर प्रभारी और कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जमनिया से विधानसभा प्रत्याशी रहे और गाजीपुर बसपा उपाध्यक्ष ने कहा कि बहन कुमारी मायावती का निर्देश है कि हमें अपनी पुरानी कैडर को मजबूत करना है। इसके लिए गांव-गांव जाकर जो बसपा से बिछड़ चुके हैं उन्हें वापस लाना है और 2024 के आम चुनाव से पहले बसपा लोकसभा चुनाव अपने बलबूते मजबूती से लड़ेगी। परवेज खान ने कहा कि जब चंद्रशेखर सिंह और देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो बहन जी तो 4 बार की मुख्यमंत्री हैं, वह क्यों नहीं बन सकती। इसलिए बसपा को अपनी पुरानी जनाधार वापस लाने के लिए गांव-गांव जाना है और बसपा की सरकार बनाना है। बैठक में जिला प्रभारी मुन्ना राजभर और मंडल प्रभारी धनंजय मौर्य उपस्थित रहे। राजभर जी को मिला है मौका, इधर है, कल आपको मिलेगा मौका। आप इधर होंगे, जो बेहतर काम करेगा बहुजन समाज पार्टी में, तो आप जानते ही हैं शुरू से बदलाव होते रहते हैं, उसमें कहीं कोई वो नहीं। सारे लोग उपाध्याय जी हैं, अभिषेक राय, धनंजय मौर्य जी, चुन्नू जी, सारे लोग, सबको मैं जानता हूँ। कुछ पुराने भी उधर बैठे हुए प्रधान जी, निराला जी, सारे लोग। अजू मिशनरी का भी हो सकता है कि इसके बाद ये अक्टूबर का जो 9 तारीख का प्रोग्राम है, उसके बाद आपको कोई प्रोग्राम करने की परमिशन न मिलता है। दिसंबर जाते जाते आचार संहिता हो सकता है कि लग जाए क्या। तो ये जो प्रोग्राम होगा ये मंडल पे होगा। ये मेन बात ये है कि इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा आप पहुँचिए, क्योंकि आप जिस पोजीशन में आज हैं, आप समझ रहे हैं कि किस पोजीशन में। आईसीयू में है ना, गेहूँ से नीचे जाए के बाद नहीं। देखिए 42 सेक्टर में 14 लोग आए हैं। 42 सेक्टर है पूरे विधानसभा में, सिर्फ 14 लोग आए हैं। तो 14 या 42, 30% आपकी उपस्थिति। अब क्लास में जब एग्जाम जो दिला से पढ़ने लिखने के बाद क्लास में पासो हो गया था तो 33% कम से कम नंबर होता है कि नहीं होता है। 100 में 33 पाएंगे तो आप पास होंगे, तो फेल। आप कितने हैं? 30% लोग। और कौन लोग? जिनके ऊपर पार्टी का पूरा भार है। प्रभारी जी आए कि नेताजी आए, वो भाषण देंगे और चले जाएंगे, वो बात बताएंगे और चले जाएंगे। मगर सबसे जो मजबूत पिलर है वो सेक्टर अध्यक्ष। साफ बात, सेक्टर अध्यक्ष अगर हिला हवाली कर दिया, सेक्टर अध्यक्ष अगर काम नहीं कर रहा है, सेक्टर अध्यक्ष मीटिंग में नहीं आ रहा है, लोगों के सुख दुख में नहीं आ रहा है, जा रहा है, तो संगठन की व्यवस्था चरमरा जाएगी। चरमरा जाएगी कि नहीं चरमरा जाएगी? सेक्टरी अध्यक्ष में है, वही ना बताएगा कितना बूथ है, कौन हमारा है, कौन नहीं है, कौन हमारे साथ जुड़ा है, नहीं जुड़ा है। मेरे भाई, बार बार बाबा साहब ने कहा, मान्यवर साहब ने कहा कि ये राजपाट की लड़ाई है, लाठी डंडे पड़ते रहेंगे। थानाध्यक्ष अभी मौर्य जी ने कहा कि नहीं सुनना है, कप्तान नहीं सुनेगा। कब सुनेगा? जब आप सत्ता में आ जाएंगे तब सुनेगा कि नहीं सुनेगा। तो सत्ता में आने के लिए वोट चाहिए, वोट ही से नहीं जीत हार होगी, तो है कोई दूसरा रास्ता। अब वोट कौन दिलाएगा? जो बस्तियों में लोग हैं, जो सेक्टर अध्यक्ष हैं, वही ना लोगों से मिलेंगे। हमारे यहाँ क्या है, आज तो ये बहुत मतलब सौभाग्य की बात है आपके कि 14 लोग आ भी गए हैं। नहीं तो पिछले कई महीने की मीटिंग में मैं देख रहा हूँ 5 लोग 7 लोग, इससे ज़्यादा नहीं। आज बहुत खुशी है कि इतनी भीड़। ये गांव की अगर भीड़ होती तो हमारे यहाँ तो समाज ही कम से कम 1500-1600 है कि नहीं है। हमारे गाँव के लोग बैठे हुए हैं। अगर हम गाँव में ऐलान करा दें कि बसपा की बैठक है तो 1000 लोग कैसे आ जाएंगे। मगर ये बैठक जो थी वो विशेष संगठन की बैठक थी। सेक्टर अध्यक्ष है। अभी गांव चलो अभियान चल रहा था, बहन जी ने जो लगाया था, वो क्यों लगाया था? गांव चलो अभियान का मतलब ये था
कि हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, जिस पार्टी में हम सब हैं, ये वर्ष से चटाई से उठ के और विधानसभा तक पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे? मीटिंग कैसे होती थी, कैडर कैसे पढ़ाया जाता था, जमीन पे बैठ के पढ़ाया जाता था। 4 बार सत्ता में आए, जब तक हमारा दिमाग जमीन पे रहा तो हम लोग 4 बार सत्ता में आए, और जिस दिन दिमाग आसमान पे चला गया कि हम बहुजन हैं, हम सरकार में आ गए, हम नेता हैं, तो आज एक विधायक। गलत होगा तो बताइएगा, ये भाषणबाजी नहीं है। मीटिंग कहाँ होने लगी? जवानियाँ होने लगी। मीटिंग गाजीपुर होटल में होने लगी, मीटिंग दिलदार नगर मैरिज हॉल में होने लगी। खूब फूल माला, एकदम नारा भरिए, पानी पिलाइए, सोफा पे बैठिए, गद्दा चाहिए, तो चले गए बाहर। हम चले गए कि नहीं चले गए? गांव का जो कार्यकर्ता है उसको हम जोड़ ही नहीं पाए। वही 150-200 लोग गाड़ी से आए, बैठे, मीटिंग किए, चले गए। संगठन चरमरा गया। जो बात बहन जी हमको या हमारे जो नेताओं को बताते थी कि जाके अपने लोगों से बताओ कि हमने तुम्हारे लिए क्या किया है, वो बात हम बस्तियों तक नहीं पहुंचा पाए, और इसका फायदा दूसरे लोगों ने उठाया। वो हमारे में घुस गए और हमको छिन्न भिन्न कर दिया कि नहीं कर दिया? अब वही गांव चलो अभियान है कि जाओ और उन बस्तियों में जाओ, चटाई बिछा के फिर बैठो और लोगों को जोड़ो, जो हमसे भटक गए, जो हमसे दूर हो गए, किसी भी वजह से दूर हो गए। दूर गलती उनकी नहीं है जो बस्तियों में हमसे दूर है, गलती हमारी है कि हम उन तक नहीं पहुंच पाए। सुख में दुख में चुनाव लड़े, गायब हो गए, थाने में दलित समाज का आदमी बंद है, कोई कुछ नहीं जाना नहीं, तो क्या करेगा? जो उसको उस वक्त मदद करेगा उसके साथ चला जाएगा। मजबूर है, वो मर रहा है, उसके घर में मड़ई झोपड़ी में आग लग गई, आप पहुंच नहीं पा रहे हैं। सेक्टर अध्यक्ष है, आपका पहला काम है कि आप पहुंचिए। आप नहीं पहुंचेंगे तो दूसरा घाघ आदमी आपके फिराक में है, वो जरूर पहुंच जाएगा। आप जाइए, उसके सुख में जाइए कि ना जाइए, भोज में जाइए कि मत जाइए, मगर उसके मरनी में, उसके दुख में जरूर पहुंचिए। ये सेक्टर अध्यक्षों को मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, ये विनती है कि अगर चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जिंदा रहे और हम सब फिर वापस सत्ता में आए, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप इसको निभाइए। और हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं या जो बड़े लोग हैं, एक बात मैं और आपको बता दूं, थोड़ा सा आपस में बातचीत कीजिए। पार्टी के अंदर कोई गोलबंदी नहीं होनी चाहिए, साफ सीधी बात है। हम सब एक छत के नीचे हैं, उसमें गोल गोलेती नहीं कि हम इनको खबर, वो उनको खबर, ये नहीं आ रहे हैं, वो नहीं आ, खबरें लिखे मिलत साहब। बहुत लोगों की शिकायत कि खबर मिल ही नहीं पा रही।